नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, मैं राजेश्वर घोष आज भारत और चीन के बीच बढ़ रहे सीमा विवाद के विषय में कुछ बातें साझा करूंगा। दोस्तों, जैसे कि हम सब जानते हैं, पिछले कुछ दिनों से भारत और चीन के बीच काफ़ी गतिरोध बढ़ चुके हैं। लद्दाख में सीमा पर चीन ने अपनी सेना नियुक्त कर दी है। परिणाम स्वरूप भारत ने भी अपनी फौज को सीमा पे तैनात कर दिया है। दोस्तों, हम समझते हैं कि युद्ध करना सिर्फ और सिर्फ फौज का काम है। सीमा पर फौज लड़ेगी, हम आराम से अपने घर पे बैठ के सोएंगे। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हमें घर बैठे चाइना से युद्ध लड़ना चाहिए और हम बड़े आराम से चाइना को शिकस्त दे सकते हैं। चाइना की सरकार को घुटनों पे ला सकते हैं। दोस्तों, आप सोचेंगे कि ये सब कैसे होगा। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये सब हम घर बैठे कर सकते हैं। आप कहेंगे ये कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको याद दिला दूं, हम उस भारत की मिट्टी में पैदा हुए सपूत हैं जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य जैसे महान लोग पैदा हुए। मैं उस चाणक्य की बात कर रहा हूँ जिसने सिकंदर जैसे महान राजा को, जो खुद को विश्व विजेता कहता था, उसको भारत से बिना लड़े भागने पे मजबूर कर दिया था। तो दोस्तों, हमें अपना इतिहास नहीं भूलना चाहिए। हम कौन हैं, हमें ये नहीं भूलना चाहिए। हमें स्थिति का डटकर मुकाबला करना चाहिए। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि चाइना ऐसा क्यों कर रहा है। चाइना सिर्फ भारत से ही गतिरोध नहीं बढ़ा रहा, वह कई अन्य देशों से, जैसे हांगकांग, ताइवान जैसे कई अन्य देशों से वो गतिरोध बढ़ा रहा है। हमें ये सोचना चाहिए कि वह ऐसा क्यों कर रहा है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इस कोरोना काल में चाइना का ज़्यादातर जो सामान है वह चाइना उसको एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। परिणाम स्वरूप वहाँ पे बेरोज़गारी बढ़ रही है। तो चाइना क्या कर रहा है, अपनी जनता का बेरोज़गारी के मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए ये सब गतिरोध पैदा कर रहा है। दरअसल वह अपनी जनता का ध्यान भटका के इस मुद्दे पे लाना चाहता है, असल मुद्दे से अपनी जनता को भटकाना चाहता है, ताकि वहाँ पे विरोध ना हो। जैसा कि आप सब जानते हैं, चाइना में डेमोक्रेसी नहीं है। वहाँ के लोगों को बंधुआ मजदूरों की तरह काम करना पड़ता है। तो चाइना को डर है कि कहीं वहाँ के लोग विरोध ना कर दें, और ऐसी स्थितियाँ बन रही हैं। उन्हीं स्थितियों को काबू में करने के लिए चाइना ये सब कर रहा है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि चाइना को अपने घुटनों पे कैसे लाया जा सकता है। इस कोरोना काल में ज़्यादातर देश हमारा साथ दे रहे हैं और साथ देंगे भी। दोस्तों, हमें बस करना इतना है कि हमें चाइना की कोई भी वस्तु नहीं खरीदनी है और ना ही चाइना की कोई एप्लीकेशन इस्तेमाल करनी है। हमें एक हफ्ते के अंदर अंदर चाइनीज़ जितनी भी एप्लीकेशंस हमने अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर रखी हैं उनको अनइंस्टॉल कर देना है।
अब हमारे कुछ भाइयों को इन एप्लीकेशंस की लत लग गई है, टिकटॉक वगैरह वगैरह की, तो ये इनको कैसे छोड़ें। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसके एवज़ में आप अन्य और बहुत सारी ऐप्स आपको मिल जाएंगी, आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं, मगर चाइनीज़ ऐप का बहिष्कार करें, इनको अनइंस्टॉल कर दें। दोस्तों दूसरा, हम चाइनीज़ प्रोडक्ट ख़रीदना बंद कर दें। दोस्तों आप लोग कह रहे होंगे कि ये कहना तो आसान है, करना मुश्किल है। हाँ, मैं दोस्तों आपसे बिल्कुल सहमत हूँ, ये करना मुश्किल है। मेरे खुद के घर में 70 से 80% सामान जो है वो चाइनीज़ ही है। चाइना ने हमें कितनी हद तक हमें अपना गुलाम बनाने की सोच रखी है, ये आप समझ सकते हैं। तो दोस्तों हमें करना क्या है, हम इस समस्या से बड़ी आसानी से छुटकारा पा सकते हैं। बस हमें प्रण लेना है कि आज से हमें चाइनीज़ सामान नहीं खरीदना है, जो मेड इन चाइना का सामान है उसे नहीं खरीदना है, और जो पुराना चाइनीज़ सामान है धीरे धीरे उसको अपने घर से बाहर निकालना है। दोस्तों इसके परिणाम स्वरूप होगा क्या, जब हम मेड इन चाइना का बायकॉट करेंगे और हमारी तरफ देखते हुए अन्य देश भी चाइना का बायकॉट करेंगे, चाइना के प्रोडक्ट्स का बायकॉट करेंगे, मेड इन चाइना का बायकॉट करेंगे, तो दोस्तों परिणाम स्वरूप चाइना की अर्थव्यवस्था गिर जाएगी। परिणाम स्वरूप वहाँ पे विद्रोह होगा, वहाँ की जनता वहाँ की सरकार के खिलाफ विरोध करेगी, उससे वहाँ पे तख्ता पलट हो सकता है, जिससे चाइना खुद ब खुद ध्वस्त हो जाएगा। दोस्तों हम चाइना के ख़िलाफ़ नहीं हैं, चाइना के लोगों के ख़िलाफ़ नहीं हैं, मगर हम चाइना की सरकार के ख़िलाफ़ हैं, क्योंकि उनकी जो नीतियां हैं वह भारत विरोधी हैं। तो दोस्तों अभी समय है हमें एकजुट होने का, हमें एकजुट होके चाइना के सामान का बहिष्कार करना है, मेड इन चाइना का बहिष्कार करना है, चाइनीज़ एप्लीकेशंस को अनइंस्टॉल करना है। तो मैं आखिर में फिर से यही अपील करूंगा कि मेड इन चाइना का बायकॉट करें, चाइनीज़ एप्लीकेशंस को अनइंस्टॉल करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।